स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने अपनी इंपॉर्टेंट डे थर्ड की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थर्ड डे जो था हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें हमने जाना था ये कब मनाया जाता है, ये डे जो है इसकी थीम क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, नेशनल प्रोग्राम्स क्या चले हुए हैं, कानून क्या इसको रोकथाम के लिए। लेकिन आज बेटा हम इससे आगे का बात करेंगे, जो कि क्या ड्रग अब्यूज़ का इलिसिट क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों के रीज़न क्या है, इनके पीछे प्रिवेंशन के क्या, किस तरीके से हम इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा हम आज जानेंगे। और जो क्विज़ में बेटा ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हैं, पीडीएफ भी दिए हैं, और कुछ पीडीएफ के लिंक हैं और कुछ वेबसाइट के लिंक है जहाँ से जाकर आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर मैं बेटा आप उनको समझाती मैं उन सभी चीज़ों को, तो ये वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाते, काफ़ी लंबी हो जाती है और आप भी देख नहीं पाते फिर। इसलिए मैंने आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दी जिसमें एक जगह पर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उनमें। ठीक है, मैंने खुद से भी वो थोड़े पढ़े हैं, तो और जो मैंने क्विज़ किया था मुझे पता है उसमें कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आए थे, तो आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ डाउट्स बेटा आपके यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएगा, एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि ड्रग है क्या, क्या अवेयरनेस, क्या काम है इस डे का, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब बेटा व्हाट इज़ ड्रग अब्यूज़, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, द यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स एंड यूज़ ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस और दी ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर द पर्पज़ अदर देन दोज फॉर विच दे आर मीन टू बी यूज्ड। तो ये क्या होता है बेटा, जब किसी भी ड्रग का इलीगल तरीके से यूज किया जाता है या फिर जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया है उसको उस तरीके से ना लेकर ओवर यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग यानी कि जितना बोला गया उससे ज़्यादा अगर उसको कोई कंज्यूम करता है फॉर द पर्पज़ अदर देन दोज विच दे आर मीन टू बी यूज, मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई हैं उसकी बजाय उसको एक तरीके से एक लत की तरह प्रयोग में लाया जाता है, तो वो ड्रग एब्यूज़ के अंदर आता है। ठीक है, और इन लार्ज अमाउंट मतलब कि अधिक मात्रा में जब हम उसको लेते हैं तो ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, ड्रग एब्यूज़ के अंदर आ जाता है। सम ऑफ द ड्रग्स आर इलीगल टू हैव और यूज, मतलब कुछ ड्रग्स तो ऐसी हैं जिनके अपने मतलब कि किसी भी सिटीजन के पास होना ही अवैध माना जाता है, जैसे कि तुम जानते हो हीरोइन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, टू हैव एंड यूज या उनका प्रयोग करना, और कैन हैव सर्टेन लिमिट्स दैट द पर्सन डज नॉट फॉलो। तो अब बेटा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको इलीगल माना जाता है अपने पास रखना भी और उनका यूज भी करना, लेकिन कुछ क्या होते हैं, सर्टेन लिमिट्स होते हैं जिनको लोग नहीं फॉलो करते। कुछ ड्रग्स पर सर्टेन लिमिट्स होती है लेकिन उनको फॉलो नहीं करते, उससे ज़्यादा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ड्रग एब्यूज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता चल गया हो कि ड्रग एब्यूज़ है क्या। अब ये ड्रग इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या है बेटा, तो ड्रग इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या है, इट इज़ ए ग्लोबल इलिसिट ट्रेड इन्वॉल्विंग द कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द सब्सटेंस विच आर सब्जेक्ट टू ड्रग प्रोहिबिशन लॉज। अब बेटा ये क्या है, ग्लोबल इलिसिट यानी कि वैश्विक रूप से अवैध है ये, क्या, इसकी तस्करी या व्यापार करना जो इन्वॉल्व करता है कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ऑफ सब्सटेंस विच आर सब्जेक्ट टू ड्रग प्रोहिबिशन लॉ, यानी कि जो चीज़ जिसके लिए लॉ बने हुए हैं उस चीज़ की तस्करी करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उनको बेचने के लिए, उनका अगर कोई प्रोहिबिशन करता है तो वो किसके अंदर आता है, ड्रग इलिसिट ट्रैफिकिंग के अंदर आता है वो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ तो पता चल गई। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हेन ड्रग एब्यूज़ इज हैपन, और ये ड्रग एब्यूज़ कब हैपन हो पाती है, कैसे हो पाती है ये, व्हेन ए पर्सन यूजेज ए ड्रग ओवर एंड ओवर अगेन इन वेज डेट हर्ट देयर हेल्थ। तो बेटा अगर कोई पर्सन किसी भी ड्रग को बार बार यूज करता है, ठीक है, और उसको लत लग जाती है और वो क्या करती है, उसकी हेल्थ पर अफेक्ट डालती है। ठीक है, द पर्सन इज यूजिंग द ड्रग टू चेंज देयर मूड और टू फील बेटर और नॉट फॉर हेल्दी रीज़न, यानी कि कोई भी अगर उसको यूज करता है किस लिए, अपना कोई मूड चेंज करने के लिए, मतलब किसी जैसे आप बोलते हैं कि भाई गम होता है तो शराब पीते हैं, इसी तरीके से अपने मूड को चेंज करने के लिए, या कोई खुशी हो गई तो शराब पी रहे हैं, इस तरीके से ड्रग्स को भी लेते हैं कुछ। ठीक है, एंड नॉट फॉर हेल्दी रीज़न, मतलब कि कुछ नशा करने के लिए जानबूझ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बार बार जब करते हैं तो तब वो ड्रग एब्यूज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, समवन हु थिंक दे नीड ड्रग इज कॉल्ड एडिक्ट, और अगर बेटा किसी को ये लगता है कि अब उसको ज़रूरत है ड्रग की या किसी भी चीज़ की, तो इसका मतलब उसको लत लग चुकी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एडिक्ट होना। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो साइड इफेक्ट है बेटा, ड्रग यूज कैन हैव ए वाइड रेंज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, मतलब उसके कई तरीके के, कुछ चीज़ें हमें सामने दिख जाती हैं जैसे कोई ड्रग लेता है, या फिर उसके बाद में दिखाई देते हैं इफेक्ट्स, या फिर किसी के मतलब शॉर्ट टर्म के होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, या फिर किसी के लंबे समय तक के लिए भी होते हैं। ठीक है, समटाइम्स व्हेन ए पर्सन यूजेज
द ड्रग फॉर ए लॉन्ग टाइम दे विल स्टार्ट टू एक्ट डिफरेंटली। अगर कोई, तुम वैसे भी देखते होंगे कोई किसी परेशानी में और वो लगातार है तो वो क्या अलग तरीके से एक्ट करने लगता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी पर्सन ड्रग लेता है और लंबे समय के लिए, तो तुम उसको देखोगे उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो एक्ट डिफरेंटली करेगा, ठीक है। मतलब कि उसके हर कार्य जो है अलग तरीके के होंगे। अब वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौन से हैं बेटा? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या है? कैन चेंज इन एपिटाइट, यानी कि उनकी जो भूख है उसमें बदलाव आ सकता है, वेकफुलनेस आ सकती है, ठीक है। मतलब कि उसको नींद नहीं आ रही, हार्ट रेट उसकी बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, मूड टू हार्ट अटैक, मतलब उसको कई बार ऐसा लगेगा कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है, साइकोसिस, ओवरडोज, और यहाँ तक कि कई बार तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके के उनको मूड आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म पर जो इफेक्ट्स होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? इंक्लूड हार्ट एंड लॉन्ग डिजीज़, कैंसर, मेंटल इलनेस, ठीक है, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, मतलब कि पूरी तरीके से बॉडी का तो सत्यानाश हो जाता है एक तरह से, ये सोच लो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो लीड टू द एडिक्शन, और इस तरीके से वो एडिक्ट भी हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता और फिर वो उसके बिना रह भी नहीं सकता। और एडिक्शन क्या होती है? एक ब्रेन डिसऑर्डर बन जाता है कि उसका ब्रेन काम ही नहीं करता, ठीक है। वो उसके ब्रेन पर कंट्रोल कर लेती है ड्रग इस तरीके से, और फिर उसको वो चाहिए नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ड्रग एब्यूज़ में लीड टू सोशल, फिजिकल, इमोशनल, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इवन डेथ, ठीक है। तो बेटा ये अब ड्रग एब्यूज़ अगर कोई इस चीज़ में फंस जाएगा, लत में लग जाएगा, तो वो क्या होगा? समाज से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को एकदम से अलग रखेगा, हर वक्त उसी चीज़ में घूमता रहेगा। फिजिकल फिटनेस उसकी सही नहीं रहेगी, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएगा, मेंटल इलनेस आ जाएगी उसके अंदर, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि जॉब पे तो जा ही नहीं सकता, वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसका पूरा माइंड तो कंट्रोल हो चुका है किसी और के थ्रू, ठीक है। और फिर एक दिन क्या होगा? उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये तो थे बेटा साइड इफेक्ट्स, ठीक है, जो कि ये तुम्हें पिक्चर्स में भी दिख रहे होंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द वेरियस ड्रग, यानी कि ये लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर, हार्ट हो गया, तुम्हारा इंटेस्टाइन, एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन अफेक्टेड होता है बेटा इससे। किडनी हो गए, टीथ्स हो गई, आइज, हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाता है बेटा, ये सारे अफेक्ट, मतलब पूरी तरीके से ये तो एक विनाश का कारण है किसी भी सिटीजन के लिए अगर किसी को ड्रग की एडिक्शन हो जाती है। तो इसीलिए ग्लोबल लेवल पर इसके लिए ये डेज को मनाया जाता है, ताकि इसके बारे में सभी को अवेयर किया जा सके, या जो भी इसको इरेडिकेट करने के कुछ एक्ट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली लागू किया जा सके हर कंट्री में, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर जो है सिटीजन्स पर ही डिपेंड होता है, अगर वो अच्छे से नहीं रहेंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तो कंट्री का तो फ्यूचर सिक्योर होने ही नहीं वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? सम रीज़न बिहाइंड द ड्रग एब्यूज़। अब रीज़न क्या है कि कोई ड्रग एब्यूज़ हो जाता है? अभी तुमने सुना होगा ड्रग एब्यूज़ क्या है, ड्रग इलिसिट क्या है, और तुमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे उसके क्या क्या, उसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लेकिन ये होता क्यों है अब? तो इसके कुछ कारण हैं, कुछ इसमें लिखे हुए हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि देखाते कि एक दूसरे की, एक होता है ना आजकल की मॉडर्नाइजेशन में कि वो ऐसे कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, तो इस तरीके से भी कुछ फंस जाते हैं इसमें। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, पहले की फैमिली जो होती थी बेटा वो क्या होती थी? जॉइंट फैमिलीज होती थी। आजकल कैसी हैं? शॉर्ट, मतलब कि नैरो हैं, मतलब कि कुछ ही एक दो मतलब कि मेंबर्स होते हैं उसमें, तो सभी अपने अपने उसमें धुन में सवार रहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक अफेक्ट करता है कि उनमें लोनलीनेस आ जाती है, ठीक है, अकेलापन आ जाता है, फिर उसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? इस तरीके का सहारा लेते हैं। दूसरा, लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, या फिर क्या करते हैं, किसी का अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो उनसे अच्छे से बातें नहीं करते या उनसे शेयर नहीं करते। नेक्स्ट है बेटा पीयर प्रेशर। अब ये पीयर प्रेशर क्या है? ये मेन रीज़न होता है, ठीक है, यहीं से शुरुआत भी होती है ज़्यादातर, और ये शायद क्विज़ में क्वेश्चन, मेरे वाले क्विज़ में तो ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो बेटा अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड होंगे बेटा, और जो क्वेश्चंस तुम्हारे क्विज़ के अंदर आएंगे वो मैं आपको नीचे PDF में दे दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो, नीचे से वेबसाइट के लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो। उनमें से आपका 60 से 70% आपका उसमें से आ जाएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और बेटा ये तो पीयर प्रेशर क्या होता है कि मतलब जिस भी ग्रुप में रहते हैं वो अपनी एज के, वो उनको क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। तुम देखते भी होंगे आजकल न्यूज़ में भी और इतने TV पर ये चीज़ें चलती रहती है अवेयर करने के लिए, कि वो क्या करते हैं, जो अगर कोई फ्रेंड है किसी का, वो उस चीज़ को नहीं करता, गलत काम को, उसको भी क्या करेंगे? वो ज़बरदस्ती करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली यूज़, यानी कि इनका मतलब कि जल्दी ही एज में यूज करना भी इनके लिए हार्मफुल हो जाता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, या फिर किसी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, ADHD का शिकार, यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं बेटा ADHD वाले कि वो कभी शांत नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। एक है बेटा पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, एक डिप्रेशन। तो ये सारे भी क्या कुछ कारण बनते हैं किसके? ड्रग एब्यूज़ होने के।
ओके, कुछ और भी हो सकते हैं। अब क्या है बेटा, सम वेज टू प्रिवेंट ड्रग एब्यूज़। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है अपने लेवल पर, मतलब कि कंट्री तो कर ही रही है कुछ ना कुछ कानून के, लेकिन अपने लेवल पर कैसे बचा जा सकता है। इफेक्टिवनेस डील विद पीयर प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि यू नीड टू आइदर फाइंड ए बेटर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डेट वुड नॉट प्रेशर यू इनटू डूइंग हार्मफुल थिंग्स और फाइंड ए वे टू से नो। ठीक है, या तो तुम उनको ना करना अच्छे से सीखो कि ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं, और अगर कोई नहीं मानता तो इसका मतलब वो ग्रुप तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें उसको छोड़कर कोई अच्छा ग्रुप जो तुम्हारी सुने और अच्छा हो तुम्हारे लिए उसको मतलब कि ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कुछ 5 पॉइंट्स हैं ये। डील विद लाइफ प्रेशर बाय डूइंग सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी, या फिर बेटा जो तुम्हारी लाइफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ किया करो जो तुम्हारा लाइफ प्रेशर होता है, क्योंकि आजकल इतना बर्डन है, उसको रिमूव करने के लिए, अपने आप को लाइट अप रखने के लिए, लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीड ए गुड बुक जो जिसको पढ़ने में आपको अच्छा महसूस हो, क्रिएट समथिंग और एनीथिंग पॉजिटिव और रिलैक्सिंग, वो जो क्या करे, हेल्प टेक द माइंड ऑफ यूजिंग ड्रग टू रिलीव स्ट्रेस, यानी कि तुम्हें अपने माइंड को, स्ट्रेसफुल जो है तुम्हारा माइंड, उसको रिलैक्स करने के लिए तुम्हें ये ड्रग्स वगैरह का सहारा ना लेना पड़े, इसलिए तुम मेडिटेट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो तुम्हारे अंदर हो उसको उभार सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सीक हेल्प ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स फॉर मेंटल इलनेस। और बेटा अगर किसी को मेंटल इलनेस है, आजकल तो बेटा सभी को होती है, तो इसमें कुछ ऐसे शर्म वाली बात नहीं होती, किसी ना किसी को हर 10 या 20 में से किसी 2 या 3 को तो पाई जाएगी। ठीक है, यानी कि एंग्जाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन होता है या पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं। तो अगर किसी को ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, ड्रग्स की तरफ एडिक्ट हो जाता है, तो उसको भी किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा एग्जामिन द रिस्क फैक्टर्स। और बेटा सबसे अच्छा आप ये इस चीज़ से बच कैसे सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल रिस्क फैक्टर यू पोजेसिस, यू आर, यहाँ पे आर आएगा बेटा, यू आर मोर लाइकली टू ओवरकम दैम। अगर आपको बेटा पता होगा कि ड्रग्स से ऐसा होता है, या आपने कुछ अपने एग्जाम्पल देखे होंगे अपने सामने काफ़ी सारे जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो उनसे आप कुछ सीख ले सकते हो ताकि उसको आप कम कर सको, अपना ओवरकम, आपके ऊपर हावी ना हो सके वो चीज़ें, आप किसी अलग तरीके में अपने आप का जो टाइम है उसको लगा सको। तो ये भी आपको पता होना चाहिए रिस्क फैक्टर क्या होंगे ड्रग्स एडिक्ट के। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप ए वेल बैलेंस्ड लाइफ, सबसे जरूरी। पीपल स्टार्ट टेकिंग अप ड्रग्स व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग इन देयर लाइफ। सबसे बड़ा कारण क्या होता है बेटा कि जब अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो वो क्या कर देते हैं, लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर व्हेन दे आर अनहैप्पी अबाउट देयर लाइफ, या फिर उनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कमी है। ठीक है, या वेयर देयर लाइव्स आर गोइंग, या फिर उनको यही नहीं पता कि उनकी लाइफ किस तरफ जा रही है, उनके कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये सब भी कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, ये क्या सोचना होता है, लुक एट द लाइफ बिग पिक्चर, लाइफ कितनी बड़ी है और ये एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलती। ठीक है, एंड हैव प्रायोरिटीज़ इन ऑर्डर। सबसे पहले बेटा क्या करो, सबसे तो ये सोचा करो सबसे पहले तो कि लाइफ में हर चीज़ें सिर्फ लाइफ में वही नहीं होती, वो एक पार्ट होती है लाइफ का, वो नहीं रहती तो दूसरी सही। ठीक है, तो ये भी आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगी। दूसरा, हैव प्रायोरिटीज़ इन ऑर्डर, और आपको पता होना चाहिए किस टाइम पर कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको करना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हें लाइफ में हर चीज़ों को करने के लिए एक प्रॉपर टाइम का और सब चीज़ों का पता हो और टेंशन ना हो। एक साथ पहले तो तुम कोई चीज़ करो ना, फिर एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर स्ट्रेस में आ जाओगे, फिर तुम उनसे भागने की कोशिश करोगे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को कैसे बैलेंस किया जाए, तो सबको प्रायोरिटाइज़ कर देना चाहिए हर चीज़ को कि कौन सी चीज़ किस टाइम पर कब ज़रूरी है। तो ये आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही है, लेकिन जो तुम्हारा क्विज चला हुआ है उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा तुम्हारे, अब ये तो मेरे को भी नहीं पता कि वही आएंगे एग्जैक्ट, लेकिन ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो तुम्हारे मैंने जो लिंक दिए हैं उन पे जाके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। मैंने उनको बॉक्सेस में भी डाला है जो इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं है कहीं से उठा के लिंक आपको दे दिए, मैंने उनको पढ़ा भी है, और जो जो क्वेश्चंस मेरे क्विज में आए थे या कुछ भी मैंने उनको सब बॉक्स में भी किया है। एग्जैक्ट तो बता नहीं सकती, लेकिन बॉक्स में मैंने सर्कल किया है कि यहाँ से क्वेश्चन बने थे। हो सकता है कुछ पूरे में से पढ़ लोगे तो बेटा अच्छा है, क्योंकि हर किसी के में सेम क्वेश्चन तो आने हैं नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं है जो मेरे में आए वो आपको बताऊँ। लेकिन गाइडेंस के लिए कि हाँ उस लिंक मतलब कि PDF में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बताने के लिए मैंने उनको बॉक्स में डाल दिया है। तो आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ के अपना क्विज कंप्लीट कर सकते हो। 23 जून तक वो लास्ट डेट है उसकी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।